नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं किसी भर्ती विशेष पर बात नहीं करूंगा, बल्कि इस पर कि कैसी भी कोई भी नौकरी हो, चाहे वो सरकारी हो, संविदा पर हो, या आप लोग जो कहते हैं कि आउटसोर्सिंग से जो लोग भरे जाते हैं, तो वहाँ पर भी किस तरीके से घपलेबाजी होती है या भ्रष्टाचार होता है, और सबसे बड़ी बात कि जातिवाद का कितना असर होता है इन सब चीज़ों पर। आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा। आप लोगों ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र के बारे में तो सुना ही होगा। तो ये लोग जांच पड़ताल करते रहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अपना खुराफात ये लोग मचाए रहते हैं। तो खोद खोद के सारी चीज़ों के लोग निकालते हैं कि कहाँ किस भर्ती में गड़बड़ी हुई है, चाहे वो कोई सरकारी हो, प्राइवेट हो। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ये था कि उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय से जो भर्तियाँ आती थी, तो एक पोर्टल के जरिए भर्तियाँ आती थी ना, वहाँ पर उस भर्ती का विज्ञापन होता था, फिर लोग आवेदन करते थे वैसा वैसा। तो इस तरीके से प्राइवेट या संविदा पर समझो सारी चीज़ें। तो वहाँ संविदा में भी क्या हाल था कि लोगों से मतलब कि शुरू के 2 या 3 सैलरी हम लेंगे, और कुछ 50,000 या लाख रुपए पहले लेंगे, और फिर 3 महीने तुम नौकरी करोगे तो उसका वेतन हमको देना, इस शर्त पे नौकरी लगेगी। साक्षात्कार में सारा खेल होता था, तो उसको इन लोग उजागर किए थे दैनिक भास्कर वाले, ठीक। इसी तरीके का अब एक और बहुत बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है। इन्हीं लोगों ने इसका पर्दाफाश किया है। एक सहकारिता बैंक से भर्ती आई हुई थी, उसी को लेकर। तो उसमें जितने भी लोगों की नौकरी लगी है, सभी उसी बैंक के कर्मचारी या नेता, मंत्री, विधायक के रिश्तेदार हैं, और जो भी वहाँ के अधिकारी हैं उनके रिश्तेदार हैं। और जो इसकी जांच करने के लिए आया था, फिर वहू को माला माल किया गया कि भैया तुम जांच वाँच ना करो, और तुम्हारे घर के कौन हो तो बताओ, हम वहू नौकरी दे देते हैं। तो उसके भी घर के रिश्तेदार को नौकरी लगाई। मतलब कि सारा खेल रिश्तेदारों पर ही हुआ इसमें, ठीक। किसी की कोई बेटी है, किसी कोई भांजा है, कौन बहुत दूर का रिश्ता है, बहुत दूर का, बहुत चेहरों ना देखे हो, चलाओ नौकरी लगा देते हैं। अपने तो रिश्तेदार है, अपने तो बिरादरी है। तो जातिवाद का इसमें इतना चपक का असर हुआ है कि हद नहीं है। आपको ध्यान होगा, एक विधानसभा सचिवालय से विधान परिषद सचिवालय से भर्ती आई थी 2021 से 22 में। उसमें भी यही सारी चीज़ें हुई थी कि वहीं के जो प्रमुख सचिव या विशेष कौन होता है, ठीक से ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वहीं के अधिकारियों के ही बच्चे नौकरी पाए थे। विधानसभा वाले ने विधान परिषद का लिया, विधान परिषद ने विधानसभा वाले के लिया। तो ऐसे करके मतलब कि हमारे आपके लिए होता है कि अच्छा, ये कोई प्राइवेट की ही बात नहीं हो रही कि कहीं संविदा सही, हर जगह की, चाहे सरकारी हो, संविदा की हो, आउटसोर्सिंग, हर जगह ये खेल चलता है। आप लोग पढ़ाई खूब करते हैं, नहीं हो पाता, ये होता है कि यार कट ऑफ में नहीं आ पा रहे वगैरह वगैरह, चलो कभी हो जाता है ये सब। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि अंदर ही अंदर ये सारा खेल होता है। एक भर्ती का जब विज्ञापन आने वाला होता है, तो उसके पहले से सारी सेटिंग हो जाती है। वो तो दिखाया जाता है बाद में कि हाँ ऐसी ऐसी नौकरियाँ हुई, ऐसे ऐसे लोग मिला, ठीक है, वो तो केवल एक खाना पूर्ति के लिए, बाकी सारा खेल पहले हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, बाकायदा साक्ष्यों के साथ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और ज़्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है, बस एक आध देख लीजिएगा, हो गया, और करूँ कर सकते हैं आप लोग, ठीक। खैर, तो आइए मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। ये दैनिक भास्कर समाचार पत्र है। अच्छा, मैंने कभी इसका अखबार देखा नहीं है, बस हमेशा वेबसाइट पर ही देखा हूँ, या तो यूट्यूब पर या तो ऐसे ही, ठीक। तो आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, बाकी मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। तो भास्कर इन्वेस्टिगेशन में ये हुआ है कि यूपी में मंत्री विधायक के रिश्तेदारों को बांटी गई नौकरियां। इनमें 55% ठाकुर, जांच करने आए अफसर के भतीजे की भी नौकरी लगी है, ठीक है। प्रचार मैंने बंद कर दिया है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक जगह से भर्ती आई हुई थी, पहले कहाँ से आई थी उसको आप लोग देख लीजिए। ये है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। सहकारिता बैंक की लगभग ये भर्ती थी। तो वहाँ से इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पद का नाम था लिपिक या फिर कैशियर, वर्ग 3 यानी कि बाबू का पद था, और फिर दूसरा पद था सहयोगी, वर्ग 4 के अंतर्गत, ग्रुप डी वाला पद, ठीक। तो बाबू के लिए ये था कि स्नातक योग्यता, और उधर ग्रुप डी वाले के लिए कक्षा 8वीं पास था। आयु सीमा 21 से 40 इधर है, 18 से 40 उधर। और ये सारी चीज़ें हैं, वरीयता मतलब देख लीजिए आप विज्ञापन, ठीक। और इसमें लिखा है कि न्यूनतम 6 माह से जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार होना चाहिए, किसी बैंक में बैंकिंग कार्य का अनुभव, और वेतन 18,000 रुपया। ये बाबू पद के लिए है, और ये ग्रुप डी वाला, ठीक, उसके लिए ये है।
ये सारी चीज़ यहाँ लिखा है कि सहकारी समिति में सहयोगी पद पर कार्य का अनुभव। ठीक है, तो ये विज्ञापन आपको दिखा दिया हूँ। अब देखिए पूरी कहानी इसके लिए है क्या। इसकी कहानी यहाँ शुरू होती है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा। आप सोच रहे हो कि आखिर यूपी की सत्ता से जुड़े ये दो नाम क्यों लिए हैं, तो हम आपको बता दें कि यह सिर्फ दो नाम नहीं बल्कि इन जैसे सत्ता से जुड़े 10 ताकतवर लोगों के नाम निकल कर सामने आए हैं, जिनके बेटे बेटियों को लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्तियां दी गई हैं। इतना ही नहीं, बैंक में 27 नियुक्तियां की गई हैं। इनमें 55% यानी 15 ठाकुर बिरादरी के हैं, केवल 2 SC/ST की नौकरी दी गई जबकि 6 को देना था। ठीक है, इस गड़बड़ी पर पर्दा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सिर्फ टेनी की बेटी की हुई नहीं बल्कि मंत्री, सांसद, विधायक और अफसरों के रिश्तेदारों को भी कैशियर और बाबू बना दिया गया। इतना ही नहीं, इस गड़बड़ी की जांच करने आए अफसर के भतीजे को भी नौकरी दे दी गई। यह सब कैसे हुआ, यह जानने के लिए खबर पूरी पढ़िए। ठीक, भर्ती के विज्ञापन से ही ये खेल शुरू हुआ था। आपको शुरू में बताया कि भर्ती अगर कोई भी आ रही, कोई भी भर्ती हो, अपरासी चपरासी से लेकर कलेक्टर कतहूँ तक की दुनियादारी भर्ती, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक, मतलब जो भी कहीं भी सीधी भर्ती आती हो, सब में ये होता है विज्ञापन आने से पहले कि यहाँ आने वाला, चलो हमारे लोग तैयार हो रहे हैं, ये सब होता है। यह सब कुछ 2019 से लेकर के 2024 के बीच हुआ। अच्छा, 19 से 24 हुआ तो बाबा की सरकार थी, ओकरे पहले होता तो वहीं देखते खाड़ डालते हैं कि अखिलेश सरकार थी, यही सब करते थे वो लोग, यादववाद था, ये था, दुनियादारी। अब आपन में ना बोला जाएगा, आपन में चूँ सब पूना बोल सकते हैं ये लोग, फिर ले जाएंगे पिछले में खो देंगे, अरे उसमें ये होता था, उतने समय ये होता, अपने में बात करेंगे ये लोग। खैर, यह सब कुछ 2019 से लेकर के 2024 के बीच हुआ। 12 जून 2018 को पुष्पा सिंह ने लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन का पद संभाला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें उस खबर की कटिंग मिली जिसमें 2019 खत्म होते होते लिपिक अथवा कैशियर और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। विज्ञापन आपको दिखा भी चुका हूँ, देख लीजिएगा, खुद जूम उम कर दे रहा हूँ, शायद आप लोग पहचान लीजिएगा विज्ञापन। ठीक है, तो ये रहा इसका विज्ञापन। अब लिखा है कि लिपिक कैशियर की न्यूनतम योग्यता स्नातक थी जबकि चतुर्थ श्रेणी के लिए 8वीं पास थी। इन पदों पर आवेदन करने वालों को 31 दिसंबर 2019 तक अध्यक्ष या फिर मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष को संबोधित प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित फोटोकॉपी कार्यालय में सीधे या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना था। विज्ञापन में पदों की संख्या नहीं दी थी, लेकिन इस विज्ञापन के माध्यम से नियुक्तियां हो गईं। हालांकि किसी को पता नहीं चला कि किसकी भर्ती हुई और कैसे हुई। ठीक, ये कुछ अंदर की सीन है जो ये दैनिक भास्कर वाले ना बड़ा खुराफात तरीके से कैमरा वैमरा लेके जाते हैं और वैसे से चीज़ कबूलवा लेते हैं कि हम आप जान ही नहीं पाएंगे। बड़े बड़े टीवी वाले, मीडिया वाले नहीं कर पाते हैं सारी चीज़ें। अब जानिए कि इसको कैसे मैनेज किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें एक लिस्ट मिली जिसमें 27 नियुक्तियों के बारे में पता चला। जब इस लिस्ट को चेक किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। लिस्ट में तत्कालीन सहकारिता मंत्री के रिश्तेदार से सांसद, विधायक और शिकायत के बाद जांच करने आए अधिकारियों के रिश्तेदारों के भी नाम हैं। आरोप है कि सब कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तत्कालीन चेयरमैन पुष्पा सिंह के इशारे पर हुआ। बिना उनकी सहमति के संभव नहीं था। ठीक है, ये कौन है? ये भाजपा विधायक योगेश वर्मा हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के दौरान इनसे मारपीट हुई थी। छोड़ो, ये सब क्या करेंगे। अब जानिए किनको किनको कौन कौन सा पद मिला है, कौन किसके रिश्तेदार हैं। सबसे पहले बात करेंगे तत्कालीन सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की। रिश्तेदार जो इनकी नौकरी पाई है, बाबू बनी है, वो इनकी नातिन है, अंशिका गंगवार नाम है। क्यों हुई नियुक्ति? 2017 से लेकर 2022 तक मुकुट बिहारी वर्मा सहकारिता मंत्री रहे हैं। जब लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन यह नियुक्तियां कर रही थी तब अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए उन्होंने मुकुट बिहारी वर्मा की नातिन अंशिका गंगवार को क्लर्क में के पद पर भर्ती किया। दरअसल मुकुट बिहारी वर्मा की बेटी लखीमपुर के भाजपा नेता ठाकुर प्रसाद गंगवार से ब्याही हैं। इन्हीं की बेटी अंशिका गंगवार हैं। ठाकुर प्रसाद गंगवार लखीमपुर के भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। बताया जाता है कि वह जिलाध्यक्ष की भी रेस में आगे हैं, तो इस वजह से इनकी नातिन को नौकरी मिली। फिर आता है कि पूर्व जो सांसद अजय मिश्र टेनी, इनकी बेटी को भी नौकरी दी गई और वेतन वही 18,000 रुपये। क्यों हुई नियुक्ति? अजय मिश्र टेनी लखीमपुर से लगातार 10 साल तक सांसद रहे। 2024 के चुनाव में वह अपनी सीट गंवा बैठे। बहरहाल 2019 से लेकर 2024 तक वह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर रहे हैं। अजय मिश्र टेनी लखीमपुर के कद्दावर नेता माने जाते हैं। पुष्पा सिंह और उनके पति एडवोकेट अवधेश
सिंह को अजय मिश्र टेनी का करीबी माना जाता है। ऐसे में आरोप है कि टेनी को साधने के लिए उनकी बेटी रश्मि मिश्रा को बैंक में नौकरी दी गई। रश्मि मिश्रा की शादी लखीमपुर में हुई है। अब बात कर लेते हैं पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी की। जातिवाद ही है इसमें पूरी तरीके से, वो भी आप देखते चलिएगा। अचल अवस्थी नाम है, इनका पोता है ये बाला प्रसाद जो वो हैं, और इनका पोता है अचल अवस्थी। तो 18,000 वेतन है क्लर्क का। ठीक, क्यों हुई नियुक्ति? धौरहरा के 4 बार विधायक रहे बाला प्रसाद अवस्थी, जिले के धाकड़ नेता माने जाते। धाकड़ से कुछ याद है आपको? एक धाकड़ वो हाईवे वाले। 1991 में पहली बार भाजपा से विधायक बने। इससे धौरहरा में भाजपा की पकड़ भी मजबूत हुई। 1993 में भाजपा के ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें लखीमपुर का जिलाध्यक्ष भी बनाया। 2005 में बाला प्रसाद अवस्थी ने पाला बदलते हुए बसपा ज्वाइन कर लिया। फिर 2007 और 12 का विधानसभा चुनाव बसपा से जीता। इसके बाद 2017 में चुनाव से पहले वे फिर से भाजपा में लौट आए, घर वापसी, और एक बार फिर से विधायक चुने गए। जिले के कद्दावर नेता होने की वजह से पुष्पा सिंह और उनके साथियों के लिए इन्हें इग्नोर करना सही नहीं था, इसलिए बाला प्रसाद अवस्थी के पोते अचल अवस्थी को भी नौकरी दे दी गई। फिर अगली कहानी की भाजपा नेता की पत्नी को भी मिली नौकरी। वाह! निधि मिश्रा नाम है, कमल मिश्रा की पत्नी है। पद का नाम क्लर्क, वेतन 18,000 रुपये। क्यों हुई नियुक्ति? निधि मिश्रा भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा की पत्नी है। चूंकि कमलेश मिश्रा क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं तो ऐसे में उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि इस गोरख धंधे में भाजपा नेता को मैनेज करने के उद्देश्य से कमलेश मिश्रा की पत्नी को पुष्पा सिंह ने अपने कार्यकाल में नौकरी दी। ठीक, सारी कहानी आप सुनते रहे ना अच्छे से। फिर यह है कि अफसर भी नहीं रहे पीछे, जांच अधिकारी ने भी रिश्तेदार को कराया सेट। सवल गुप्ता का मौसूरा भाई है यश गुप्ता, ये शायद जांच अधिकारी थे। क्या लिखा है कि सवल गुप्ता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव हैं। इनकी रिपोर्टिंग जो भी अध्यक्षता होती है उसे होती है। अच्छा, इनकी रिपोर्टिंग जो भी अध्यक्ष होता है उसे होती है। बताया जाता है कि इनकी मौसी का लड़का यश गुप्ता है जो कि क्लर्क के पद पर नौकरी पाया है। फिर है कुशहाल सिंह, ये रत्नाकर सिंह का भतीजा है। क्यों हुई नियुक्ति? बैंक में अनियमितताओं को लेकर जब शासन, ये जो अधिकारी जांच करने के लिए आया था, बैंक में अनियमितताओं को लेकर जब शासन में शिकायत हुई तो लखीमपुर में तैनात असिस्टेंट रजिस्ट्रार रत्नाकर सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया। रत्नाकर सिंह ने जांच शुरू की, लेकिन जांच में क्या निकला यह नहीं पता चल पाया। यह जानकारी जरूर मिली कि रत्नाकर सिंह के भतीजे कुशहाल सिंह को भी क्लर्क के पद पर नौकरी दे दी गई है। ये भैया शांत रहो, लो तुम हो, ले जाओ नौकरी, सब तो पा ही रहे हैं। अब जब इतने नामी गिरामी लोगों के रिश्तेदारों की नौकरियां लगी तो पुष्पा सिंह के करीबी कैसे पीछे रहते हैं? ऐसे में हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे नाम निकल कर आए जो पुष्पा सिंह के साथ साथ बैंक से भी जुड़े हैं। सुमन वर्मा, पद का नाम क्लर्क, वेतन 18,000। क्यों हुई नियुक्ति? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन के पति अवधेश सिंह हैं। अवधेश सिंह एडवोकेट हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं। सुमन वर्मा इनके जूनियर नीरज वर्मा की पत्नी हैं जिन्हें बैंक में क्लर्क के पद पर नौकरी दी गई। रोहित गुप्ता, पद क्लर्क, वेतन 18,000। क्यों हुई नियुक्ति? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरविंद गुप्ता हैं। अरविंद गुप्ता बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, पुष्पा सिंह के करीबी हैं। इनका भतीजा रोहित गुप्ता है जिसे बैंक में क्लर्क के पद पर नौकरी दी गई। पुष्पा सिंह ने बहनों के भी बच्चों की नौकरी दिलवाई। नाम सौरभ सिंह या चतुर्थ श्रेणी में, 10,000 रुपया वेतन है। क्यों हुई नियुक्ति? जानकारी के मुताबिक पुष्पा सिंह की 2 बहनें हैं जिनमें से एक का बेटा सौरभ सिंह है। सौरभ को पुष्पा सिंह ने चतुर्थ श्रेणी के पद पर नौकरी दिलाई। फिर आती है संस्कृति सिंह, चतुर्थ पद पर चयन हुआ है, वेतन 10,000। क्यों हुई नियुक्ति? संस्कृति सिंह पुष्पा सिंह की दूसरी बहन की बेटी हैं। वाह, बहन होनी चाहिए ऐसी। बताया जाता है कि संस्कृति के पिता नहीं हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक संस्कृति सिंह की चतुर्थ श्रेणी पर तब भर्ती हुई जब वह लखनऊ में ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन पूरा होते ही उन्हें क्लर्क के पद पर प्रमोट कर दिया गया। मतलब कि जो चतुर्थ श्रेणी के पद पर चयन हुआ था, लेकिन जैसे उधर ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो फिर इधर से प्रमोशन हो गया बाबू के पद पर। तो ये सारी कहानी थी। अब देखिए लिस्ट क्या जो वायरल हुई है कि 27 लोगों की भर्ती हुई है जिनमें 15 ठाकुर, 4 ब्राह्मण। अंशिका गंगवार क्लर्क, रश्मि मिश्रा क्लर्क, यश गुप्ता क्लर्क, सुमन वर्मा क्लर्क,
आभा मिश्रा क्लर्क, रोहित गुप्ता क्लर्क, अचल अवस्थी क्लर्क, खुशहाल सिंह क्लर्क, सौरभ सिंह क्लर्क, संस्कृति सिंह क्लर्क, रोहित सिंह सेंगर क्लर्क, विकास सिंह क्लर्क, अधिराज सिंह क्लर्क, शिवेंद्र सिंह क्लर्क, अमन सिंह क्लर्क, राजवीर सिंह क्लर्क, सूरज सिंह क्लर्क। सांस फूलने लगी मेरी। अभी नहीं, अभी और है। रोहित सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अभिमन्यु सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, परमजीत सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मुकुल प्रताप सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीयूष शुक्ला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अमीय सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, विजय प्रजापति संविदा कर्मचारी, ऋषक संविदा कर्मचारी, अनुज प्रजापति संविदा कर्मचारी, शैलवी संविदा कर्मचारी। ये जिनके नाम पीछे जात नहीं दी है वो संविदा कर्मचारी है। बाकी जिनके बाकायदा जात होता है आप देख रहे हैं वो क्लर्क है, उधर उसमें है। अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था कि हम यह पता लगाएं कि यह नियुक्तियां किस नियम के तहत हुई, किसने नियम तोड़े, जिसकी वजह से ये सारी भर्तियां सुर्खियां बनी रहीं। इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। नियमानुसार 27 में से 7 ओबीसी, 27% को नौकरी देनी थी, लेकिन केवल 6 पदों पर भर्ती किया गया। इसी प्रकार 6 पदों पर SC ST को नौकरी देनी थी, लेकिन केवल 2 पदों पर ही नौकरी दी गई। 70 पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती की गई है। नियुक्तियों में क्या नियम तोड़े गए, अब इसको क्या ही पढ़ के बताऊं, छोड़िए। तो ये सारी चीज़ें थी। कौन किसका रिश्तेदार है, ये मतलब कौन कौन शामिल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन शामिल था, सबके नाम देख। मतलब जातिवाद जो इन लोगों ने खबर छापी तो वो चपक के है, यही नहीं हर जगह है वो। फिर आप लोग कहते हैं जातिवाद लोग बहाना करते हैं। अब सब कुछ आपके सामने है, इस पर लोग क्या बोलेंगे फिर। कोई परीक्षा नहीं हुई है, एक फॉर्म भर के भेजना था, फॉर्म तो औरों ने भेजा होगा तो उनको क्यों नहीं मिली। तो थोड़ा आप लोग भी समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। और ये कौन है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव हैं, सचिव गुप्ता का कहना है कि जो अच्छा इनका कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक टनाटन भर्ती हुई, जो जो योग्य था उनको नौकरी मिली है। अच्छी बात है। अब लिखा है कि छोड़िए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, इसकी वेबसाइट का, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो ये सारी कहानियाँ हुई हैं। और ये हैं वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लखीमपुर, मेरे समय में जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं वह नियमों के तहत हुई हैं। अभी मैं हॉस्पिटल आई हूँ, इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती हूँ। पुष्पा सिंह पूर्व चेयरमैन, जिसके बारे में ऊपर बातचीत हो रही थी अच्छी। तो ये सारी कहानी थी, ठीक है। तो मैं नीचे वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ दैनिक भास्कर का, तो वहाँ से आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा। अब बात यह है कि ये केवल यहीं की बात नहीं है, ये इसी जगह की बात नहीं है, ये हर जगह होती है। अभी आउटसोर्सिंग से भी आज कुछ बाबा ने कोई शासनादेश मतलब कुछ मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो वहाँ से भी आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ आएंगी, वहाँ भी यही होगा। सरकारी भर्तियाँ RO ARO APS जितनी भी आ रही सब में यही है, सब में यही है। हमें आपको ये लगता है कि भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है, अच्छे से आएगी, आराम से आप लोग पढ़ोगे, हो जाओगे। होते भी हैं मेहनत से, ऐसा नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ मेहनत से लोग नहीं होते हैं, ठीक है, होते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर घपलेबाजी ही होती है। भर्ती का विज्ञापन जब तैयार किया था तभी सब लोग सेट होने लगते हैं, अच्छा सुनो आ रहा है क्या भर्ती, मेरा लौंडा तैयार हो रहा है, ऐसा करो ओका O लेवल करा लो, तो 4-6 महीने रुक जाओ, O लेवल मान लो। थोड़ा समझिए, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, किसी भर्ती में O लेवल मांगना है, फिर CCC है, ठीक है। तो पहले अपना देखेंगे, अच्छा मेरा लौंडा है कि नहीं तैयार, CCC नहीं है, कसबे चल CCC कर ले, भर्ती आने वाली है, O लेवल कर लो, भर्ती आने वाली है, इंतजार कराओ। अच्छा अभी मेरे लौंडे को O लेवल नहीं हुआ, CCC नहीं हुआ, फिर योग्य नहीं हुआ, रुक जाओ 4-6 महीने, रोक दो भर्ती को, किसी कारणवश की अध्याचन में ऐसा दिक्कत है, नियमावली में कुछ कमी है या कुछ विज्ञापन कमी, वापस कर दो, भेज दो, तब तक इधर हमारे लौंडे का तैयार हो जाएगा, योग्यता पूरी हो जाएगी, तो भर्ती निकालना। ये सारी चीज़ें होती हैं। शॉर्ट हैंड नहीं आती है तो रुक जाओ, थोड़ा भर्ती फंसा के रखे रहो, विज्ञापन थोड़ा देरी से कर दो, या फिर रिजल्ट ना दो तब तक रुके रहो, जब शॉर्ट हैंड परीक्षा होने वाली तब तक हमारा लड़का तैयार हो जाएगा, सीख लेगा। APS में क्या हुआ, यही तो हुआ था ना, 1 साल 1.5 साल बाद स्किल हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी भी मामला फंसा हुआ है। तो सारी चीज़, जिस चीज़ में जितनी देरी होगी वो अंदर सब रफा दफा करते रहते हैं एकदम अच्छे से सारी चीज़ें, ताकि कल कुछ हो तो जाँच में कुछ पता ना चल पाए। तो ये सारी चीज़ें भर्तियों में होती हैं, चाहे सरकारी हो, संविदा पे हो, या आउटसोर्सिंग वगैरह जो भी आप कह लो, सब में होता है। अब ये है कि ये सारी चीज़ें जो निकल कर आई हैं, इसमें होना क्या है, कटाल नहीं कुछ होगा। मैंने वीडियो बना दी, आपने सुन लिया, अखबार में खबर छपी, वेबसाइट पर आई, बस काम खत्म, वहीं पे खत्म, कहीं कुछ नहीं होना। बाबा के नाक के नीचे विधानसभा विधान परिषद की भर्ती हुई थी, खाली खाली OMR छोड़ी गई थी, वही लोग मुख्य परीक्षा में बैठे, मुख्य परीक्षा में खाली OMR छोड़ी गई, वही लोग टाइपिंग में पहुँचे, जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आती तो वो APS बने हैं, जिनको हिंदी लिखनी नहीं आती वो APS बने, वो रिपोर्टर बने हैं, जिनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो वो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी बने हैं। तो ऐसे तो हुआ है, लोगों ने बाकायदा साक्ष्य दिखाया था कि बाबा जी ये देखो, यहाँ तक केस भी हुआ, CBI जांच भी आई, CBI आई भी यहाँ जांच करने के लिए 1-2 दिन, उसको भी रोक लगा दी गई।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। धर्म के नाम पर लड़े रहो, खतरे में है ये वो दुनियादारी, यहीं बस पगलाए रहो। नेपाल में ऐसे नहीं हुआ था, वहाँ लोग परेशान थे वाकई में, इसलिए हुआ था वहाँ। खैर, तो ये चटपटी मसालेदार खबर आपको कैसे लगी? ऐसे ही खबरों के लिए आप लोग मुझसे नहीं, दैनिक भास्कर से जुड़ें, ठीक है। दैनिक भास्कर वाले बड़ा काम चीज़, मतलब ये लोग आप देखेंगे ना तो ये लोग हर महीने कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं। अब ये कौन है कहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा जोखिम वाली खबर ये लोग बताते हैं, ठीक है। तो दैनिक भास्कर से आप लोग जुड़े रहिए, बस जुड़े ही रहिए, खबर देखते रहिए, सुनते रहिए, होना होना वैसे भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।